स्वागत है दोस्तों वीकली करंट अफेयर के महा रिवीजन बैच में। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर को। सितंबर का सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा वह पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। इसके संबंध में जानेंगे कि इसका शुभंकर क्या रहा। तो इसका शुभंकर फ्रीज रहा। स्लोगन जो है गेम्स वाइड ओपन, और यह 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें भारत के 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में यानी 12 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दलों का नेतृत्व भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ने किया। समापन समारोह में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत के खिलाड़ियों ने 29 मेडल प्राप्त किया, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल रहा, और भारत को ऑल ओवर 18वें स्थान पर रहना पड़ा। गोल्ड मेडल लिस्ट जो खिलाड़ी हुए उसमें नवदीप सिंह भाला फेंक और सुमित अंतिल भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अवनी लेखरा यह निशानेबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त की, और हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, और नीतीश कुमार बैडमिंटन में, और धर्मवीर सिंह क्लब थ्रो में, और लास्ट जो गोल्ड मेडल मिला वो हाई जंप में प्रवीण कुमार को मिला। ऑल ओवर मेडल टेबल जो रहा उसमें चाइना 94 गोल्ड और सहित 220 मेडल पाकर प्रथम स्थान पर रहा। ब्रिटेन 49 गोल्ड सहित 124 मेडल प्राप्त कर दूसरे स्थान पर, और अमेरिका जो है वह 36 गोल्ड और कुल मेडल 105 पाकर तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद नीदरलैंड और ब्राजील का स्थान आता है। अब जो है सेकेंड जो पॉइंट है वह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम जो रहा वह बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। अभी हाल में ही राजा रणधीर सिंह चर्चा में रहे हैं। वे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 की घोषणा हुई, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत सबसे क्लीन शहर रहा। दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर आगरा का स्थान आया, और इंदौर का स्थान जो है 7वां रहा। अब आते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा प्रारंभ की गई है। नेपाल भी चर्चा में रहा है। यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, और 100वां सदस्य जो है वह पराग्वे था। अब पराग चर्चा में रहा है, जो यूएई का पहला परमाणु संयंत्र है। नेचुरल स्टडी का रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश जो है वह इंडिया है, जो पूरे विश्व में प्लास्टिक से हुए प्रदूषण का 20% प्रदूषण फैलाता है। क्लैड 2 एमपॉक्स वायरस है, और ओशियन 24 रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास प्रोजेक्ट है। अभिशक्ति जो दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देना ताकि वह मेधावी विद्यार्थियों को पहचान सके। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय प्लेटफॉर्म। यह गृह मंत्रालय से जो है संबंधित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि MVABN क्या है। तो एमपॉक्स की पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी की अनुमति दी है, और यह पहली बार उपयोग में जायरे देश में लाया जाएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप की एक छोटा सा देश है। टाइम की वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन लिस्ट 2024 में टॉप पर जो कंपनी रही है वह एप्पल है, जो USA की कंपनी है, और इसमें भारत से HCL को 112वां स्थान मिला है। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में। वंदे मेट्रो रेल सेवा
पहली बार पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किए हैं। पीएम मोदी इसका शुभारंभ किए हैं और यह कहां से कहां तक चलेगी, तो भूज से अहमदाबाद। ऑपरेशन चक्र 3 यह सीबीआई द्वारा जो है चलाया गया है, जो वर्चुअल एसेट बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है। यानी साइबर अटैक से बचाव के लिए यह ऑपरेशन हुआ है। ब्रुसेल्स डायमंड्स लीग्स का रनअप यानी सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा रहे हैं। और विनेत्रा क्या है, तो यह सबमरीन सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी जो विशाखापत्तनम में शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर सेकेंड वीक का, यानी सितंबर माह का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है। इसमें अमेरिकन ओपन में तो आर्यना सबालेंका जो फर्स्ट टाइम यह ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं, और यह यूएसए की खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराकर यह ग्रैंड स्लैम प्राप्त की है। पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर जो यूएसए के टेलर फ्रिट्ज को हराया है। जेनिक सिनर का संबंध इटली से है। जेनिक सिनर का संबंध कहां से है, इटली से है। और इससे पहले जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह विजेता ये दोनों रह चुके हैं। ऑपरेशन सद्भाव क्या है, तो यह भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या पड़ा है, तो श्री विजयपुरम। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, तो प्रशांति राम ने। जन सुनवाई पोर्टल क्या है, तो यह व्यापार और उद्योग से संबंधित है जिसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामगढ़ जो अभी चर्चा में रहा है, महाराष्ट्र का रामगढ़, वह इजराइल और अडानी ग्रुप यहाँ मिलकर क्या किए हैं, सेमी कंडक्टर चिप परियोजना को शुरू किए हैं। पोलराइज डाउन मिशन यह स्पेस एक्स का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जो फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए जाना जाएगा। सोनू बॉय यह क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वेलफेयर है जो यूएसए भारत को देगा। ईस्टर्न ब्रिज 7 यह इंडिया ओमान का वायुसेना अभ्यास है, जबकि इसके अलावा इंडिया ओमान के बीच सैन्य अभ्यास अल नजाह आयोजित होता है। और साथ ही साथ नसीम अल जो नौसेना अभ्यास है यह भी इंडिया और ओमान के बीच होता है। काकाडू क्या है, तो यह जो है 16वां बहुपक्षीय अभ्यास है जिसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और इसमें भारतीय नौसेना यानी भारतीय नेवी एक साथ अभ्यास करेगा। फिलिस्तीन क्यों चर्चा में रहा है, तो फिलिस्तीन न्यूयॉर्क में हुए 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में पहली बार सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। मैक्सिको चर्चा में रहा है, यह दुनिया का पहला देश बना है जो अपने वोटर को न्यायाधीश चुनने की अनुमति दी है।